पटना में शिक्षक हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पत्नी ने करवाई थी सुपारी किलर से पति की हत्या। अवैध संबंध के चलते दिया था वारदात को अंजाम। बिहार में नहीं दिख रहा शराबबंदी का असर। कूड़े के ढेर में छिपाई गई शराब को पुलिस ने नष्ट किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। नालंदा के जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया होली मिलन समारोह। कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर किया हमला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। होली बेहद नजदीक है अब देखिए, लेकिन बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी में बेशक शराब पर पाबंदी है, लेकिन शराब पूरी तरह से रंग में वहां पर जरूर दिखाई दे रही है। बेशक सरकार तमाम दावे कर ले और सदन के अंदर जोर जोर से यह कहती रहे कि शराबबंदी के दावों की हकीकत हमने दिखाई है, लेकिन मौजूदा हालात कैसे हैं आप देखिए। कोई बाइक में लेकर शराब जा रहा है तस्करी करने के लिए, कोई ऑटो में भरकर शराब ले जा रहा है, कोई ट्रकों के माध्यम से, कि कैसे इस मौके को भुनाया जाए। आपदा में अवसर, इस शब्द को आपने सुना होगा। तो बिहार में शराब तस्कर इस आपदा में अवसर की तलाश में ही है कि शराबियों के सामने ये आपदा है कि कैसे वो शराब पिएं, और उसी में उनको एक अवसर मिल गया कि हम यहीं से अब कमाएंगे और अच्छे पैसे हम निकाल सकते हैं। हर रोज लगभग सैकड़ों शराब तस्कर ऐसे ही पकड़े जाते हैं बिहार के अंदर। लेकिन बिहार की सरकार का यही कहना कि शराबबंदी हमने जो कर रखी है उसकी हकीकत बहुत ही बेहतर। तो चलिए, आज के दिन लाइव में आरजेडी से विजय प्रकाश, एक्स मिनिस्टर, हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार विजय जी, बेशक शराबबंदी है, लेकिन इस समय शराब तो अपने पूरे रंग में है, क्योंकि होली नजदीक है। और इस होली में नशे में जो झूमने की आदत है शराबियों की, वो तो सर झूमेंगे ही, चाहे बेशक नीतीश कुमार की सरकार कितने दावे कर ले शराबबंदी के। क्यों विजय जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से आपका कहना सही है कि बेशक आज के तारीख में जो 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी का बना है, वही आज के तारीख में रंग में झूम रहे हैं। चाहे वह शासन प्रशासन, चाहे शराब हो या बालू हो, सबों में जो है जब कमीशन खोरी होगा तो मजबूती से व्यापारी करने वाले, ठगी करने वाले, वह शान से जो है शराब का व्यवसाय करने का काम करते। कोई उस पर रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। सागर जी, कहीं जो है आप चले जाइए, डोर टू डोर बेड डिलीवरी है। और इसी को जो है माननीय नीतीश कुमार जी आपदा में अवसर माने हैं, और इस अवसर में जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है कमीशन खोरी होकर जो है एक अन्य मार्ग तक उगाही हो रहा है पैसों का। इसलिए ये शान से चल रहा है। वो छोटी छोटी मछलियां पकड़ा रहे हैं, बड़े बड़े मछलियां आज भी उनके अगल बगल में बैठने वाले लोग हैं, जो मजबूती से जो है इस धंधे को जो है आगे तक जो है ले जाने का काम करता है, और इसका कमीशन उनके पॉकेट में भेजने का काम करता है। सागर जी, हेलो के पास विजय जी, वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुर शील्ड भी आज के दिन लाइव में बैठे हैं चर्चा में। मधुर जी, देखिए किस तरह से आज के दिन एक शब्द का हमने जिक्र किया, आपदा में अवसर। एक आपदा है उन शराबियों के सामने जो हर दिन नशे में धुत रहते हैं, और इस आपदा में अवसर की तलाश में तमाम वो शराब तस्कर किस तरह से अपनी जेब में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। होली नजदीक है और शराब की बिक्री जोरों पर हो रही है। मधुर जी, देखिए सागर, जिस तरह से खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है उस राज्य में जहां 2016 से पूर्ण रूप से शराब बंदी है, और शराब बिकने की बात आप छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा कि अवैध शराब का निर्माण भी हो रहा है बिहार में, और कई लोग जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में भी समाये हैं। अभी चाहे कैमूर की घटना हो, सीवान की घटना हो, या गोपालगंज की घटना हो, या मुजफ्फरपुर की घटना हो, तो सरकार किस रूप में शराबबंदी को लागू करा रही है, पूर्णतः अगर आप कहें तो पूरी तरह से
फेल है ये सिस्टम सारा का सारा। कि आप देखिए कि शराब की खेप नेपाल के रास्ते, झारखंड के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते, मध्य प्रदेश के रास्ते बिहार में आ रही है। बिहार के हर इलाके में शराब की खेप पहुंच रही है। राजधानी पटना तक वो खेप पहुंच रही है सीमावर्ती इलाकों से होते हुए। और बिहार की पुलिस या बिहार का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो ऐसा नहीं है कि सोया हुआ है, एक नेक्सस काम कर रहा है, एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो बड़े ही मिलजुल करके कह लीजिए एक सेटिंग के तहत ये सारा काम हो रहा है। और बॉर्डर के इलाके से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पटना तक, मतलब आप किसी भी इलाके से अगर पटना की दूरी तय करेंगे तो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है सीमा क्षेत्र। तो वहाँ से अगर आप वहाँ आएंगे, नेपाल के रास्ते भी अगर आप आते हैं तब भी 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो ये सीमा पूरे बॉर्डर को क्रॉस करते हुए राजधानी तक शराब की खेप कैसे पहुँच रही है? अगर सरकार की, पुलिस विभाग की, एक्साइज डिपार्टमेंट की अगर मिली भगत नहीं है शराब तस्करों से, और विपक्ष के नेता ठीक बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये आपदा में अवसर तलाशा गया है और कमीशन खोरी का ये है। क्योंकि आपने देखा होगा सागर, चुनाव के दौरान जब आप गए थे बिहार में दौरे पर, जब आप गए थे, आपने देखा होगा कि किस तरह से शाम ढले जो है, और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, कई एजेंसियों के आंकड़े आए हैं, सरकारी सर्वे में भी इस तरह का, कि बिहार में शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिस राज्य में पूर्णबंदी है और वहाँ बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि शराब की खेप होम डिलीवरी, सबके घर में आप फोन करेंगे होम डिलीवरी है। मतलब अब तो दुकान है नहीं, लेकिन शराब सबके घर में कैसे उपलब्ध हो जा रही है, पीने वालों तक कैसे पहुंच जा रही है। और अब तक कितने पुलिसकर्मियों को, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार ने बर्खास्त किया है या सस्पेंड किया है, जिनके क्षेत्र में, जिनके थाना क्षेत्र में कह लीजिए, या चाहे जिनके कह लीजिए जुडिशियल जो एरिया है जहां शराब की खेपें बरामद होती हैं, जहां शराब खुलेआम पिया जा रहा है। अब तो मंत्रियों के आवास से भी शराब की बोतलें बरामद होने लगी हैं सागर। विजय जी, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा जब सत्ता में नीतीश कुमार लौट कर आए थे, जब उन्होंने शराबबंदी कहा था कि हम लागू करेंगे बिहार के अंदर, तब सर आप नीतीश कुमार के साथ ही खड़े थे उस दौरान मंचों पर। आपने भी कहा था कि हाँ, शराबबंदी का समर्थन हम करते हैं, लेकिन हालात बदले, तस्वीरें बदली। जो बीजेपी विरोध करती थी वो बीजेपी चली गई नीतीश कुमार के साथ, और आप आ गए विपक्ष में। तो सर आपने समर्थन किया और आज के दिन आप उसी का विरोध आप कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था। विजय जी, नहीं, आपको याद होना चाहिए सागर जी, आप उस समय को याद कीजिए कि आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी जब घर घर नीतीश कुमार जी शराब का दुकान खुलवाना शुरू किए, तो हम लोगों ने कई रैली और कई बार जो है बिहार बंदी का आह्वान भी हमारे नेता लालू जी किए थे, और बोले थे कि हमें जो है पुस्तकालय चाहिए, मद्रालय नहीं चाहिए। इसके लिए जो है हम लोग विरोध कई बार करने का काम किया। और जब हमारे साथ गठबंधन में आए और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया, तो हम लोग बहुत खुश हुए। लालू जी ने बोला कि इस चीज़ को बंद कीजिए, तो पूर्ण तरीके से बंद करने के लिए हम लोगों ने समर्थन दिया। उस वक्त उनके कैबिनेट के हम सदस्य थे और बंदी में हम लोग पुरजोर तरीके से, लेकिन हम लोग नहीं जाने कि इस चीज़ को लागू कर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर जो है इसको काला व्यवसाय के रूप में इसको जो है फिर से जो है उपार्जन का एक स्रोत मानेंगे, धनों के उपार्जन का एक स्रोत बनाएंगे, और दूसरे रूप में जो है उगाही पैसे का करने का काम करेंगे। आज आपको हम बता देते हैं कि ये 3-4 महीने से नवंबर में एक मंत्री के यहाँ शराब पकड़ाया, अभी तक क्या उनके यहाँ जो है, ठीक है, उनके भाई जो है वारंट निकला हुआ जो है फरार है, लेकिन क्या हुआ, घर भी हुआ, स्कूल भी फरार है, वहाँ पर अभी तक थाना क्यों नहीं खुला? एक व्यवसाय के घर में, गरीब के घर में जो है तुरंत बाईपास में जो है थाना खोलने का काम किया गया, लेकिन नवंबर से अभी तक जो उनके घर में थाना क्यों नहीं खुला? और दूसरी बात, ये गंभीरता का सवाल है सागर साहब, कि व्यवसाय करने वाले जान रहे हैं कि जो उत्पाद मंत्री बने हैं वह भ्रष्टाचार में जिंदगी भर जो है पुलिस की दलाली में रिश्वतखोरी किया है सुनील कुमार। तो आज जो है व्यवसाय करने वाले के तरफ से जो है वह जान रहे हैं कि पुलिस
पुलिस ही बैठा हुआ है, चाहे वह मंत्री हो चाहे वह थाना हो। थाना और मंत्री दोनों का समन्वय पूर्व में संबंध लेन देन का रहा है। इसलिए आज के तारीख में व्यवसाय करने वाले शराब व्यवसाय को कोई डर नहीं है कि थाना को मैनेज करो तो डायरेक्ट मंत्री भी मैनेज हो जाएगा, इसलिए कि यही मंत्री कल के तारीख में पुलिस अधिकारी था। इससे कैसे लेन देन किया जाता है वह थाना प्रभारी जानते हैं, वह जो है एसपी जानते हैं, इसलिए किन्हीं को कोई डर नहीं है आज। और इसी के लिए जानकर नीतीश कुमार जी ने इनको मिनिस्टर बनाया कि दोनों का समन्वय बना रहे, पैसा का उगाए होते रहे और हम बदनामी से बचते रहे। कल के तारीख में हो सकता है कोई दूसरा मिनिस्टर बनता तो वह कड़ाई करता, कब उनके साथ थाना प्रभारी के साथ एसपी के साथ गठबंधन हो पाता यह नहीं मालूम था। लेकिन सुनील कुमार जी के साथ तो पूर्व से, क्योंकि ये जो है प्रशासन के लोग रहे हैं तो इनका संबंध लेन देन का बना हुआ है थाना प्रभारियों से, तो इनको इसीलिए मंत्री बनाया गया कि ये लेन देन करने में सहूलियत होगी और बात भी आगे कहीं जो है नहीं निकलेगा और जो है हमारे पास पैसे का उगाए होकर एक अन्य मार्ग में पैसा आते रहेगा। इसलिए आज के तारीख में व्यवसाय करने वाले मजबूती के साथ इस काम को कर रहे हैं। आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं सागर जी, यह एकदम 200% सही कि आज के तारीख में मेरे बरहट प्रखंड, मेरा जो पंचायत है बरहट, मेरा जो गांव है बरहट, वहां आज के तारीख में एसपी और प्रशासन के लोग जाके जांच करेगा तो कम से कम अभी के समय में 2000 शहर के लोग 8 किलोमीटर की दूरी से जाकर मेरे इलाके में जंगल में बैठकर जो है अभी 2000 नौजवान शराब पी रहा होगा मेरे बरहट में। ठीक है, मेरे गांव में जाकर अभी 2000 लोग पी रहा होगा शराब। सर जो रिमोट इलाका, जो जंगल का इलाका है, वहां खुलेआम विजय जी, अगर 2000 लोग अगर शराब अगर पी रहे हैं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो सर आप मना भी कर सकते हो उन्हें। नहीं, 3-3 थाने से किसको मैं मना करूं? जो लोग पी रहे हैं आप उन्हें सर समझा सकते हैं ना कि सर, किसको मैं मना करूं? विजय जी, अगर 2000 लोग अगर आपके सामने शराब अगर पी रहे हैं, सरकार की तरफ से अगर कोई आदेश है अगर, तो भागीदार भी आप बन सकते हैं ना सर, कोई इसमें बुराई तो है नहीं। किसको मैं समझाऊं? अगर आप सामने देख रहे हैं कि अगर आपके समाज में अगर लोग अगर सेवन अगर कर रहे हैं शराब का, आप कह रहे हैं कि मेरे सामने लोग पी रहे हैं, मैं जान रहा हूं उन्हें, तो सर आप मना कर देंगे तो सर क्या इसमें बुराई है? किसको बोलूं, कहां पर? मैं सागर जी, जरा सा आप बात को पलट कर उलट कर बोलने का काम कर रहे हैं। मैं बोला कि मेरे गांव के अगल बगल में, आप बोल रहे हैं मेरे सामने किसकी हैसियत है पीने का शराब? हाँ ठीक है, चलिए विजय जी लौट कर आऊंगा, हमारे सीनियर एडिटर कुछ कहना चाहते हैं। मधुर जी बोलिए। वो मना करने की बात अगर वो कर रहे हैं, अपने वोटरों से एक नेता, एक जनप्रतिनिधि कैसे बना सकता है? उसकी मर्जी के खिलाफ कार्य, ये सरकार का काम है, पुलिस का काम है। विजय जी ठीक बोल रहे थे कि वहाँ 3-3 थाना क्षेत्र का वो इलाका है, 3 थाना क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र से उसका पड़ता है, थाना क्षेत्र पड़ता है। तो पुलिस जिस काम को शराबबंदी, वही मैं ये बता रहा था कि विपक्ष के पास, चाहे विपक्ष के नेता के पास, आप ये निजी रिश्तों का हवाला दे करके भले ही 2-4 युवकों को, 10-20-50 युवकों को या अपने क्षेत्र के तमाम युवकों को मना कर सकते हैं, लेकिन व्यापकता उसमें होगी कि अगर आपने कानून बनाया है, सरकार ने कानून बनाया है, 2016 में ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ, सरकार ने कई जगहों पर स्टेप में गलती की। अगर आपने कानून बनाया और जो इससे राजस्व की प्राप्ति होती थी, जब 2015 में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर का जो, तो 38,000 करोड़ रेवेन्यू एक्साइज डिपार्टमेंट से आता था। आपने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। आपका जो उस समय का बजट था, 2015 का बजट था, वो 1,15,000 से 18,000 करोड़ के करीब का था। तो समझिए कि 30 से 40% आपको यही डिपार्टमेंट दे रहा था। आज आप जब 2 लाख के ऊपर का बजट पेश किए हैं इस बार, तो आपके पास इनकमिंग का कोई जरिया नहीं है जी, राजस्व की प्राप्ति। आपने विकल्प नहीं तलाशा। ये दलील ये नहीं है कि आप शराब, अगर शराब बिक्री पर से आप शराबबंदी लागू नहीं करा सकते हैं तो कम से आप लागू कराइए, और नहीं दूसरे जगह आप 16 साल से सरकार चला रहे हैं साहब, अभी तक आप रोना रो रहे हैं।
कि न उद्योग धंधे का स्थापना हुआ, न रोजगार के क्षेत्र में आपने कोई काम किया, और एक कानून इस तरह का बनाते हैं जिससे आर्थिक क्षति भी राज्यवासियों को उठाना पड़ रहा, परोक्ष रूप से ही सही। और दूसरे आप देख रहे हैं कि आप वो ऊंची दर पर शराब, एक सिंडिकेट आपने बंदी कराया कागजों में, लेकिन एक सिंडिकेट जो काम कर रहा है उसका चेन एक पंचायत से लेकर के, एक गांव से लेकर के, और एक अन्य मार्ग वो ठीक कर रहे हैं कि वहां तक अगर आप इसको बंद नहीं करा पा रहे हैं 5 वर्षों में भी, 2021 में हम चल रहे हैं, एक 3 महीने, एक क्वार्टर खत्म हो गया इसका, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने खत्म हो गए 2021 के भी, तो आप अगर 5.25 साल में शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू नहीं करा पाए तो ऐसे कानून को लाने का जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, अरे इक्का दुक्का कहीं मान लीजिए एक आता उदाहरण, आप हर घर में पीने वाले बढ़ रहे हैं, महिलाओं की संख्या पीने वालों की बढ़ रही है, बिना शराब की बिक्री हुए थोड़े बिहार में कहीं ना कहीं से तो खेप आ रही है जी। तो विपक्ष पर ये विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का अपनी वो निजी दुश्मनी थोड़े साधेंगे। शराबियों जो शराब पी रहे हैं उनको रोक करके, उनको मना करके अपना वोट थोड़े ही कोई राजनेता खराब करेगा। ठीक है, ये सरकार का काम है, पुलिस का काम है। और विजय जी राजनीति करते हैं, समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं कि सबको रास्ते पर सुधारने, समाज सुधारक थोड़े ही है वो। नहीं ठीक है, लेकिन मधुर जी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने बात कही थी, लेकिन विजय जी क्या इस पर अब विचार अब किया जाना चाहिए कि वाकई में जिस तरह से आप लोगों ने सदन के अंदर बोला कि 2 गुने 3 गुने दामों में अगर शराब को अगर बेचा जाए तो सरकार को अधिक फायदे हो सकते हैं, राजस्व की और अधिक प्राप्ति हो सकती है, इससे हो सकता है कि लोग शराब की तरफ कम बढ़ें, क्योंकि जब शराब और अधिक महंगी हो जाएगी तो हो सकता है कि लोग सेवन कम करें। एक समाधान ये भी हो सकता है। नहीं देखिए, वह हम पूर्ण रूपेण हम लोग जो है शराब बंदी के पक्षधर हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी पहले आदत लगा चुके। ठीक बोले मधुर जी ने कि शराब का आदत और सेवन, और उसके बाद जो आज के तारीख में वित्तीय स्थिति का भार पड़ा, यह वित्तीय स्थिति का भार, इनको गुस्सा आता था कि इतना आमदनी सरकार को हो रहा है इससे, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम सरकार के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, बंद कर दो। और बंद कर देने के बाद वह जो है कमाई का जरिया बने, और मोटी कमाई का जरिया, जिस तरह से दारू से, बालू से ये मोटी रकम का जो कमाई का जरिया बना है, यह सब कोई जान रहे हैं। और नीतीश कुमार जी हंसते खेलते इस पैसे को ले रहे हैं मजबूती के साथ, और एक एक चीज उनके हरेक शासन में और सत्ता में बैठे लोग प्रत्येक जिला में इस चीज का दलाली कर रहे हैं। मैं मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ बता रहा हूं कि जितने उनके साथ सत्ता में सटे लोग हैं, इस धंधे में वह लगे हुए हैं और वह जानते हैं, इसीलिए वह जो है मजबूरन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ गाड़ी पकड़ाई। आपको याद होगा कि नालंदा में जो जदयू के कार्यकर्ता पकड़ाए थे, उसके कारण थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया था। ये कैसी नीति है इनका? ये पूछिए इनसे कि ये कैसी नीति है। इसलिए ये सिर्फ पैसा उगाही करने का धंधा जरिया बना लिए हैं और बेरोजगारी का आलम खड़ा करना चाहते हैं। और जो छात्र छात्राओं के बारे में जो चर्चा करते हैं कि सभी पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं, पढ़ाई चल रहा है, सभी लोग जो है डिलीवरी बॉय बन चुका है, शराब का डिलीवरी बॉय बन चुका है। 50% छात्र छात्राएं वह अपने बैग में लेता है और जाकर दे आता है, उसे 100-200 हज़ार रुपया डेली इनकम हो जाता है। आप जाइए, आपको मैं कहता हूं, आप अपने चैनल के लोगों को भेजिए हमारे इलाके में और पूछिए कि जब जंगल की ओर जाएंगे तो 3 मंजिला 4 मंजिला मकान मिलेगा। पूछिए तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि यह 6 महीना साल भर में यह मकान कंप्लीट हुआ। कहां से? रिमोट इलाके में, जंगल के इलाके में, जो एमसीसी इलाका है मेरे यहाँ, वहां जाकर देखिएगा तो हजारों हजार जो है पक्के का मकान करोड़ों करोड़ का बना हुआ है आदिवासी इलाकों में, वह सामान्य परिवार के इलाकों में। ठीक है, ये कहां से मिलेगा? इसलिए जानते हैं इनको मोटी रकम। क्या कारण है कि आप एसपी का पोस्टिंग? मधुर जी, आज के दिन भी देखा गया कि शराब को पुलिस ने नष्ट किया
क्या लेकर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला लगभग लाखों की शराब थी वो। शराब धड़ल्ले देखिए- से देखिए बनाई भी जा रही है मधुर जी, बॉर्डर देखिए- एरिया से अंदर भी दाखिल हो रही है जी, कहिए। देखिए ये खाना पूर्ति मात्र है। शराब को नष्ट करना और चूहे का शराब पीना, ये तमाम तरह की कहानियाँ जो बनती हैं, शराब नष्ट करने के पीछे की कहानी क्या है? अगर आप जनमानस में अगर ये सब करके मैसेज नहीं देंगे तो जनता भी अब उखड़ेगी, क्योंकि शराब की बिक्री इस स्तर तक हो रही है कि घर घर से बिक्री हो रही है और डोर डोर तक पहुंचाया जा रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। और सबसे शर्मनाक स्थिति ये है, जिस तरफ इशारा कर रहे थे विजय जी, कि जो टीनेजर मतलब नाबालिग जो बच्चे हैं उनको इस काम में लगाया जा रहा है। वो झोले में थैले में लेकर के साइकिल के द्वारा रिक्शे पर बैठकर वो जो बैटरी रिक्शा ई रिक्शा पर बैठ करके वो एक जगह से दूसरी जगह जा करके शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। तो इस चीज़ को अगर आप पूरी की पूरी नस्ल जो हमारी एक नई आबादी जो है, जो पौध है, नई पौध है, उसको आप किस धंधे में ढकेल रहे हैं, उस पर सरकार का कहीं कोई आप ध्यान नहीं है। आप देखेंगे कि पटना में भी जो हम लोगों ने स्टिंग चलाया था थोड़े दिन पहले, उसमें किस तरह के छोटे छोटे बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। तो आप अभी से उन बच्चों को ऐसे धंधे में लगा रहे हैं जिसका उसका भविष्य क्या होगा, वो बड़ा होकर के वो क्या बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें, कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शराबबंदी की बहुत ठीक चीज़ है, लेकिन जिसको बंद करने से पहले, पूर्ण बंद करने से पहले जिस तरह से एक अवेयरनेस या चेतना का कार्यक्रम चलाना चाहिए था राज्य सरकार को, उसमें वो सरकार कहीं न कहीं विफल रही है। और जिस हिसाब से अभी अगर आप कोई कोशिश भी करें कि शराब की बिक्री बंद हो जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो इस कारोबार में लगे हुए हैं लोग, विजय जी ने एक उदाहरण दिया छोटा सा कि कई लोगों की मकान बन गए हैं वहाँ रिमोट इलाके में, नक्सल प्रभावित इलाका है इनका, और उस इलाके में रिमोट में अगर 6 महीने, रिमोट एरिया में अगर 6 महीने मकान बने हैं। आप गए थे सागर नेपाल बॉर्डर पर बैरगनिया में, वहाँ के लोगों ने क्या कहा था कि 12-13 फॉर्चूनर उस छोटे से कस्बे में जो घूम रहा है वो सब शराब तस्करों के हैं, 2-4 राजनेताओं के हैं, बाकी सब शराब तस्करों के हैं जो बंदी के बाद से इसमें लगे हुए हैं। तो उनका कुछ चंद लोगों का आर्थिक विकास तो जरूर हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी जो आबादी प्रभावित हो रही है, महंगे दर पर ही ले रहे हैं। शरीफ पीने वाले तो मानते नहीं, उनको बहाना चाहिए पीने का, वो चाहे आप महंगा बेचें, सस्ता बेचें, लेकिन बहुत अगर महंगा बेचेंगे तो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पीना कम कर सकते हैं, धीरे धीरे सुधार सकते हैं। आपने ठीक कहा था उस चीज़ को। लेकिन सरकार जब फेल होती है तो विपक्ष का, मैं फिर वहीं आता हूं कि मैंने ये कहा था कि विजय जी सभा सुधारक नहीं है, सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया था इसलिए आपको लगा। विपक्ष के नेता, जो जनप्रतिनिधि जिस विधानसभा क्षेत्र का है, उसका एक दायित्व बनता है। अगर वो शराबबंदी की वकालत करता है, शराबबंदी को ठीक मानता है, तो उसकी ये मतलब एक जिम्मेवारी बनती है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी जरूर बनती है कि कम से कम अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से भी, और जो उनका प्रशासनिक महकमा है, डीएम से लेकर के थाने तक की जो स्थिति है या पंचायत स्तर तक की जो स्थिति है, वहाँ उनको वो सख्त करे। विपक्ष के नेता के हैसियत से भी उनको ये अधिकार है कि अगर उनके थाना क्षेत्र में अगर कहीं शराब की बिक्री हो रही है तो वो अगर सदन को घेर सकते हैं, सदन के अंदर तमाम चीजें कर सकते हैं, सड़कों पर आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, तो क्या एक थाने को नहीं घेर सकते कि तुम्हारे थाना क्षेत्र में शराब की बिक्री क्यों हो रही है? तो विजय जी को भी सजग होना पड़ेगा और तमाम चीजें उस हिसाब से। अगर सरकार फेल है, जनता आपको तभी फिर से मौका देगी दोबारा जब आप सरकार की इन खामियों को जनता के सामने परोसेंगे। ठीक है, लेकिन विजय जी, सदन के अंदर आप लोगों ने हर रोज शराबबंदी को लेकर हल्ला बोला, सरकार पर, सरकार की नीतियों पर आप लोगों ने सवाल खड़े किए। हर दिन जब चर्चा के दौरान, कार्यवाही के दौरान शराबबंदी जैसा मुद्दा उठता ही उठता था, लेकिन आपको क्या लगता है जितनी प्रमुखता से आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार ने भी उतना ही ध्यान दिया, या फिर केवल ये बातें, महज बातें ही बनकर रह गई सदन के अंदर भी? विजय जी। देखिए,
पर विपक्ष का काम है आईना दिखाना कि आप में जो खामियां, उस खामियों का हम जो है दर्पण के रूप में आपको दिखाने का काम करते हैं। लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार या अंधी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसे के लेन देन का रिश्वतखोरी में लिप्त है, रिश्वतखोर सरकार, इनको जो है एक दूसरे से रिश्वतखोरी से जगह, जिस तरह से अभी मधुर जी बोल रहे थे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपने ठीक ही कहा। सदन में आवाज़, जब सदन में आवाज़ उठाने के बाद सिपाही से जो है जनप्रतिनिधियों को बूट से मारा जाता है, जब इतने माननीय सदस्यों के बीच में मुख्यमंत्री के रहते हुए, तो यदि थाना में जाकर हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे, थाना प्रभारी और एसपी के पेट पर जब हम लात मारने का काम करेंगे, तो आप समझ लीजिए मेरा क्या दुर्दशा होगा, क्या दुर्दशा करेंगे ये कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए सरकार के लोग। नीतीश कुमार जी यहाँ से ही आदेश देंगे कि डायरेक्ट उसको बंद करो और बर्बाद करो, और जो काला कानून लाए उसके तहत इसको जेल में बंद करने का काम करो। ये इसीलिए तो ये सब कानून लाया गया है कि कोई आवाज नहीं उठा पाए। हम जितना भी डकैती करें बिहार की धरती पर, हम बिहार को जितना नंगा कर दें, जितना खोखला कर दें, इस पर यदि कोई विपक्ष के नेता आवाज बुलंद करे तो उसे जो है हम थाना प्रभारी और पुलिस महकमे के माध्यम से जेल में बंद कर देने का काम करना चाहेंगे। ये इसीलिए तो काला कानून लाया गया है। ये नीतीश कुमार जी निष्क्रिय हो चुके हैं, इनका जमीर मर चुका है। ये जो है सरकार को बर्बाद कर चुके हैं, बिहार को ढके हैं गड्ढे में। अब ये नहीं इनसे उबर सकता है, जब तक इनकी सत्ता जाएगी नहीं, बिल्कुल, तब तक जो है शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष हमेशा भुनाते आया और आगे भी भुनाएगा। लेकिन सरकार इस पर क्या अपना रवैया आगे ढीला करेगी, क्या कुछ और नियम बनेंगे, देखने वाली बात होगी। वक्त थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी आपका, विजय जी आपका आज के दिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो होली नजदीक है और शराब के नशे में धुत रहने वाले शराबी ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर बिहार में सस्ती शराब और नशे में धुत कर देने वाली शराब मिलेगी कहां, क्योंकि शराबबंदी है तो ऐसे में बड़ी मुश्किल से शराब मिलती है। होम डिलीवरी तो होती है लेकिन पैसे अधिक देने पड़ते हैं। ऐसे में सरकार की नाकामी भी उस दिन उजागर होगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।